सर जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा हूँ, कांसेप्ट्स पढ़ता जा रहा हूँ, ऐसा लगता है पिछले कांसेप्ट्स भूल गया हूँ, पिछले चैप्टर भूल गया हूँ, उनके बारे में थोड़ा भी सोचता हूँ तो दिमाग में एकदम से कुछ नहीं आता। ऐसा लगता है मुझे वो चैप्टर याद ही नहीं है। क्या आपके साथ भी ये हो रहा है? अगर ये हो रहा है तो ये बहुत नॉर्मल बात है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि पीछे का सब कुछ छूटता जा रहा है, पीछे का सब कुछ भूलता जा रहा है। लेकिन ट्रस्ट मी यही प्रोसेस है। अगर आपने अच्छे से वो क्लासेस अटेंड की हैं, अच्छे से होमवर्क किया है, चैप्टर्स को जब पढ़ाई कर रहे थे तब सफिशिएंट अटेंशन लेवल के साथ आपने उन्हें पढ़ा है, तो एंड में वो याद आ जाएँगे। लेकिन कैसे आएँगे? आपको रिवीजन के लिए समय बनाना पड़ेगा। यानी ये सभी के साथ कॉमन प्रॉब्लम है कि चैप्टर पढ़ लेने के बाद 2, 4, 5 चैप्टर आगे जाने के बाद आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे लगता है मैं भूल गया हूँ, लेकिन आप भूले नहीं होते हो। वो ब्रेन में कहीं न कहीं सेव्ड होता है, उसे रिवीजन की ज़रूरत होती है। तो रिवीजन के लिए जैसे हम लोग यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ लेकर आते हैं, जैसे मेरे चैनल पे बहुत सारी इसी चैनल पे बहुत सारी रिवीजन वीडियोज़ हैं, आप उनका सहारा ले सकते हैं, कॉस्टिंग की, एफएम की, अब तो सीए फाइनल एएफएम की भी। साथ ही साथ आपको अन्य टीचर्स ने भी अपने-अपने सब्जेक्ट्स में रिवीजन वीडियोज़ दी होती हैं, तो रिवीजन वीडियोज़ का सहारा लें। रिवीजन वीडियोज़ से क्या होता है, वो सारे कांसेप्ट आपके पास एकदम जल्दी-जल्दी आ जाते हैं, पर कोशिश करें कि उन्हीं टीचर्स की रिवीजन वीडियोस देखें जिनसे आप पढ़े हैं। उससे क्या बेनिफिट होता है? उससे ये बेनिफिट होता है कि आपको वो सारे कांसेप्ट उसी ऑर्डर में याद आ जाते हैं, जिस ऑर्डर में आपको पढ़ाए गए थे क्लास के अंदर। आपने पहले वो कांसेप्ट्स रिवाइज़ करने हैं, फिर उसी ऑर्डर में क्वेश्चन पढ़ते चलना है। एक गलती आप लोग जो और करते हैं, वो ये गलती करते हैं कि आप बहुत एक ही चैप्टर को अलग-अलग जगह से तोड़-तोड़ कर पढ़ लेते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि आपको उस चैप्टर के कुछ कांसेप्ट तो अच्छे से आ जाते हैं, कुछ रह ही जाते हैं। तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। यानी जब आप पढ़ाई करें, तो कंप्लीट करें। यानी कोशिश करें, अच्छे से पढ़ें, कंप्लीट करते चलें और एक एडवाइस मैं दूँगा कि जैसे-जैसे 6 दिन आप पढ़ाई करते हो, तो हो सके तो संडे का दिन रिवीजन के लिए रख लो। अगर आप ठीक पेस पे चल रहे हो, अगर आपको लग रहा है आपका कोर्स ठीक-ठाक टाइम पे कंप्लीट होने वाला है, तो संडे का दिन रिवीजन का रख लो। यानी जितना भी 1 वीक में पढ़ा है, वो सारा का सारा संडे को बैठ के रिवाइज़ कर लो। और जैसे ही सब्जेक्ट खत्म होता है, तो अगला सब्जेक्ट उठाने से पहले 5 दिन उस सब्जेक्ट की रिवीजन को दे दो। यानी अगर मान लो मेरा एक सब्जेक्ट आज खत्म हुआ, तो मैं पहले 5 दिन रुक कर उसी सब्जेक्ट के सारे टॉपिक्स एक बार जल्दी-जल्दी रिकॉल करूँगा। सभी चैप्टर्स को एक-एक बार जल्दी-जल्दी देखूँगा, सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स देखूँगा, कुछ प्रॉब्लम अपने हाथ से करके देखूँगा, 5 दिन लगाकर उस सब्जेक्ट को कंक्रीट करूँगा, अच्छा करूँगा, क्योंकि इससे क्या होगा मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और जब मैं अगला सब्जेक्ट स्टार्ट करूँगा तो मुझे डर नहीं लगेगा पिछले सब्जेक्ट के बारे में। मुझे पता है कि मैंने पिछला सब्जेक्ट पढ़ लिया है, मुझे लगभग-लगभग वो सब्जेक्ट याद भी है, तभी उसी के साथ-साथ आप आगे मूव कर पाएँगे। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। यानी रीइन्कार्नेटेड लर्निंग इसका मतलब क्या होता है कि आपको रीइन्फोर्स करते रहना है बार-बार, बार-बार उस टॉपिक को। आपने जो अभी पढ़ा उसे साथ-साथ भी आप संडे-संडे रिवाइज़ करते रहो और सब्जेक्ट खत्म होने के बाद भी 5-6 दिन लगाकर उसे पूरा रिवाइज़ कर लो। उसका टेस्ट वेस्ट भी दे लो 1-2 और फिर अगले सब्जेक्ट पे मूव करो। लेकिन ये सब तभी संभव है दोस्त, जब पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो आप स्विफ्टली पढ़ाई कर रहे हैं, यानी अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। यानी उन बच्चों की तरह आप नहीं बन रहे कि 2 घंटे की क्लास 4 घंटे में निपटा रहे हैं। होमवर्क नहीं कर रहे, यानी 4 घंटे में भी सिर्फ़ 2 घंटे की क्लास हुई है, अभी होमवर्क नहीं हुआ। अगर ऐसे चलोगे तो भैया फिर आपका कोर्स डिले होगा, रिवीज़न के लिए समय नहीं बचेगा। प्लस पहले पढ़ते हुए आपने बार-बार उठते-उठते क्लास पढ़ी है, ठीक से बैठ कर नहीं पढ़ी, तो आपके कांसेप्ट्स कमज़ोर होंगे, तो फिर डेफ़िनिटली रिवीज़न में बहुत ज़्यादा समय लगेगा आपको। रिवीज़न क्या, तब तो आप एक तरीके से रिवीज़न में फर्स्ट टाइम ठीक से पढ़ रहे हो, क्योंकि पहले क्लास के वक़्त तो आपने अच्छे से पढ़ा ही नहीं। ऐसी गलतियाँ मत करो दोस्त, अगर आप क्लासेस पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ो, अटेंशन अपनी पूरी की पूरी बनाकर पढ़ो, फिर ही आगे बढ़ो। ऑलराइट? ऑल द बेस्ट। मैं दोबारा रिकॉल कराया तो मैंने क्या-क्या कहा? क्लास को अच्छे से पढ़ो, एक ही सिटिंग में क्लास कवर करो। क्लास के बाद भी हल्का-सा रिवाइज़ करो, होमवर्क किया करो। जैसे-जैसे चैप्टर खत्म हो जाता है, उसके बाद उसकी रिवीज़न करते रहो। वीक की रिवीज़न संडे-संडेज़ को करते रहो। जैसे सब्जेक्ट खत्म हो जाता है 5-6 दिन लगाकर उसे रिवाइज़ करो और फिर अगला सब्जेक्ट उठाओ। अगर एक वक़्त पे 2 सब्जेक्ट चला रहे हो, जब दोनों खत्म हो जाएँगे, तो मेबी 10 दिन लगाकर उन दोनों को पहले रिवाइज़ कर लो, कंक्रीट कर लो, पक्का कर लो, फिर आगे बढ़ो। ये जो दिल है ना आपका कि आगे भागते रहूँ, अगला सब्जेक्ट स्टार्ट करता रहूँ, इसकी वजह से आप तेज़ आगे तो बढ़ रहे हो। कहने को तो आपके लेक्चर्स खत्म हो रहे हैं, कहने को तो सब्जेक्ट खत्म हो रहे हैं, पर आ नहीं रहा कुछ। वो गलत अप्रोच है। आप तभी कह सकते हो कि मेरा सब्जेक्ट हो गया, जब आपने उसे एक बार अच्छे से पढ़ लिया और एक बार ब्रश अप कर लिया है। तभी वो आपका सब्जेक्ट ओवर हुआ है, रिवीजन के लिए तभी वो अगले फेज़ के लिए तैयार हुआ है सब्जेक्ट, वरना नहीं हुआ। याद रखना मेरी बातों को, अच्छे से पढ़ो। ऑल द बेस्ट।